हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाणी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन सेक्शन 194 इन टीडीएस ऑन कैश विड्रॉयल। यह सेक्शन इफेक्टिव हो गया है फ्रॉम 1 जुलाई 2020। तो दोस्तों, आज हम इस सेक्शन को एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस सेक्शन के अंदर में क्या क्या चीजों के बारे में बात किया गया है। तो सेक्शन 194 इन में सबसे पहले ये जो डिडक्टर है, ये क्योंकि एक टीडीएस का सेक्शन है तो यहां सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिडक्टर कौन है। दोस्तों, यहां डिडक्टर 3 है। सबसे पहला बैंकिंग कंपनी है, या दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस करता है, या तीसरा पोस्ट ऑफिस। ये 3 डिडक्टर है। और डिडक्टी जो है यहां पे पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है। तो अगर डिडक्टर डिडक्टी को कैश में कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर में पेमेंट करता है तो उसको एक पर्टिकुलर रेट में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। लेकिन यहां पे एक बात आपको बता दूं कि कुछ एक्सेप्शन है जहां पे डिडक्टर को डिडक्टी को पेमेंट करने पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में टीडीएस को डिडक्ट नहीं करना है। सबसे पहले ये जो 3 डिडक्टर है मेरे, बैंकिंग कंपनी हो जाए, या तो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस करता है, या पोस्ट ऑफिस। ये 3 में से कोई भी डिडक्टर अगर किसी गवर्नमेंट को पेमेंट करता है तो उसको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा। या फिर ये डिडक्टर अगर डिडक्टी बन जाता है, मीनिंग देयर बाय अगर कोई बैंकिंग कंपनी, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस करता है, या कोई पोस्ट ऑफिस, ये किसी को पेमेंट करता है जो कि बैंकिंग कंपनी है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस करता है, या फिर पोस्ट ऑफिस है, तो उस केस में भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है दोस्तों। उसके अलावा अगर अपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को ये डिडक्टर्स पेमेंट करते हैं तो वहां पे भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। और अगर एटीएम का जो ऑपरेटर है उसको कोई पेमेंट करते हैं सेटलमेंट के लिए तो वहां पे भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। इन केसेस के अलावा बाकी हर जगह पे अगर कैश में पेमेंट होता है तो वहां पे एक पर्टिकुलर लिमिट एक्सीड करने के बाद में एक पर्टिकुलर रेट में इन डिडक्टर को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि वो अमाउंट कितना है और वो रेट कितना है। तो इस अमाउंट और रेट को जानने के लिए यहां पे 2 कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो डिडक्टी है, क्या उसने अपने पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रखे हैं, ये एक कैटेगरी हो जाता है। या तो कोई भी ऐसा डिडक्टी है जिसने अपने पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं कर रखे हैं, ये मेरा सेकंड कैटेगरी हो जाता है। दोस्तों, यहां पे जो सेकंड कैटेगरी में वो डिडक्टी भी आते हैं अगर मान ले आपने 1 साल या 2 साल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है अपना पिछला, लेकिन 3 पिछले साल के लिए रिटर्न नहीं फाइल किया है, तो आप भी केस नंबर 2 में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केस नंबर 1, यानी मेरा जो असेसी है, यानी मेरा जो डिडक्टी है, उसने 3 पिछला इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रखा है। तो उस केस में हम अमाउंट और लिमिट को देखते हैं। दोस्तों, यहां पे डिडक्टर अगर डिडक्टी को पेमेंट करता है और इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ रुपीज, तो उसको उस एक्सेसिव अमाउंट के ऊपर में 2% डीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। मैं यहां दोबारा से रिपीट करता हूं, अगर आपका जो है पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है और यहां पे डिडक्टर जो है वो पेमेंट आपको करता है कैश में, और वो पेमेंट एक्सीड कर जाता है 1 करोड़ रुपए से, तो जितना एक्सेसिव अमाउंट है उसके ऊपर में 2% टीडीएस जो है डिडक्टर को डिडक्ट करना है। यानी एक एग्जांपल लेके समझते हैं, अगर जो है डिडक्टी को डिडक्टर पेमेंट करता है 1 करोड़ 5 लाख रुपया, तो उसको पूरे 1 करोड़ 5 लाख पे टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है, रेदर सिर्फ जो एक्सेसिव अमाउंट है 5 लाख उसके ऊपर में उसको 2% टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। दोस्तों, यहां पे एक अकाउंट हो सकता है आपका उस बैंक में, या एक से ज्यादा अकाउंट हो सकता है उस बैंक में। तो यहां पे उस पर्टिकुलर बैंक के अंदर में एग्रीगेट फिगर को चेक किया जाएगा। आपका कोई भी अकाउंट हो सकता है, आपका सेविंग अकाउंट हो सकता है, आपका सीसी अकाउंट हो सकता है, आपका ओडी अकाउंट हो सकता है, आपका करंट अकाउंट हो सकता है। लेकिन अगर कोई अलग बैंक में आपका भी अकाउंट है और इस बैंक में भी अकाउंट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि बैंक ए में भी आपका अकाउंट है और बैंक बी में भी आपका अकाउंट है,
तो बैंक बी के अंदर में जो कैलकुलेशन होगा वो सिर्फ बैंक बी के अंदर का देखा जाएगा, बैंक ए को मिला के नहीं देखा जाएगा। मीनिंग देयर बाय आप बैंक ए से अप टू 1 करोड़ रुपया अगर विड्रॉ करते हैं कैश में तो टीडीएस नहीं लगेगा। एट द सेम टाइम अगर बैंक बी से भी आप 1 करोड़ रुपया विड्रॉ करते हैं टीडीएस नहीं लगेगा, बट सब्जेक्ट टू अ कंडीशन 1 करोड़ तब विड्रॉ करेंगे अगर आपने पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रखा है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स हमारा केस नंबर 2 में कि पिछले 3 साल आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, या तो किसी 1 साल फाइल किया है या किसी 2 साल फाइल किया है या तो फाइल ही नहीं किया है। उस केस में ये 1 करोड़ का जो लिमिट है फ्रेंड्स, ये 1 करोड़ के लिमिट को रिड्यूस करके 20 लाख रुपए का कर दिया गया है। मीनिंग देयर बाय अगर आप 20 लाख रुपए तक का कैश विड्रॉ करते हैं 1 साल के अंदर में तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। आपका डिडक्टर, वो डिडक्टर कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया है कि बैंकिंग कंपनी हो सकता है या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है जो बैंकिंग बिजनेस कर रहा है, या तो पोस्ट ऑफिस हो सकता है। लेकिन अगर आप 20 लाख रुपए से ज्यादा का विड्रॉयल कर लेते हैं तो उस केस में आपको अप टू 1 करोड़ रुपीस तक जो है आपको 2% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, और 1 करोड़ रुपए के ऊपर में जो है आपका 5% टीडीएस डिडक्ट होगा। दोस्तों यहां पे भी मैं एग्जांपल ले लूं, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है पिछले 3 साल का और आप 25 लाख रुपया विड्रॉ कर रहे हैं तो आपका 5 लाख रुपए के ऊपर में स्ट्रेट 2% टीडीएस काट दिया जाएगा। और वैसे ही अगर 1 करोड़ के ऊपर का जो भी अमाउंट एक्सेसिव होगा उस अमाउंट के ऊपर में 5% टीडीएस काट दिया जाएगा। तो यहां पे हर ब्रांच में जो अकाउंट है, एक से ज्यादा अकाउंट है, उसको एग्रीगेट करके देखा जाएगा और सारे ब्रांच के लिए अलग अलग लिमिट जो है वो स्पेसिफाइड है। यहां पे और एक चीज जानना यह जरूरी है कि जो भी आपका टीडीएस ये डिडक्ट होगा जब आप अपना फाइनल रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पे आपका जो भी लायबिलिटी बनेगा उसके अगेंस्ट में ये टीडीएस एडजस्ट हो जाएगा, और उसके बाद में डिफरेंस अगर आपका पेबल बनता है तो उतना ही आपको इनकम टैक्स पे करना है, या तो अगर रिफंड बनता है तो आप अपना रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल हमारा सेक्शन 194N है जिसको हमने एनालिसिस किया। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा और आपको एक अच्छा क्लैरिटी मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।